हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक जो है डिफरेंशिएशन। तो आज के इस टॉपिक में बहुत ही मजा आने वाला है। तो अगर आपको ये सीरीज को ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, वहां पे फॉलो कर सकते हो। मेरे बायो में लिंक हर रोज अपडेट होता रहेगा। दूसरा टेलीग्राम चैनल है, उसकी भी लिंक मैंने दी है। तो इस सीरीज के लिए जो भी लेक्चर्स है वो वहाँ पे उसकी लिंक मैं शेयर करूंगा। और जो भी डीपीज होगी और टीपीपीज है या फिर वर्कशीट्स है तो वो भी मैं वहाँ पे शेयर करता रहूंगा। तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। या तो फिर यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ये हर रोज अपलोड होने ही वाले हैं लेक्चर्स। तो वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन नोटिफिकेशन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे जब भी लेक्चर्स अपलोड हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक डिफरेंशिएशन। बट इससे पहले अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर जो स्लोप का लेक्चर था जो मैंने यस्टरडे अपलोड किया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके पहले वो देख लो, क्योंकि वो लेक्चर क्लियर होगा तभी जाके डिफरेंशिएशन का मजा आएगा, ठीक है। अभी ये लेक्चर देखोगे तो समझ में आएगा बट फील नहीं आएगी। फील चाहिए तो पहला लेक्चर आपको क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंशिएशन। तो ये जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन एक्चुअली होता क्या है? लेट्स राइट इट्स डेफिनेशन फर्स्ट। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल with respect to other variable for a given function. The process of finding rate of change, ठीक है। rate of change of one variable with respect to other variable, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। यहाँ पे जो फंक्शन है वो फंक्शन हम दो टाइप में दे सकते हैं, ठीक है। पहला टाइप कौन सा होगा? इट इज अ लीनियर फंक्शन और इट कैन बी आइदर नॉन लीनियर फंक्शन। तो हमने यस्टरडे देखा था, जो स्लोप में हमने पढ़ाई की थी, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में, वो सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए थी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने नॉन लीनियर के बारे में कुछ नहीं बताया था, जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो लीनियर फंक्शन में क्या होता था? वी आर हैविंग द स्ट्रेट लाइन ग्राफ जिसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहता है, राइट। तो यस्टरडे वी हैव लर्नड द स्लोप, जिसका स्लोप कांस्टेंट रहता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, उसको हम लीनियर फंक्शंस बोलते हैं। नॉन लीनियर फंक्शंस क्या है? दे आर नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इसमें आपको कर्व्स देखने मिलेंगे, ठीक है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दे आर एक्चुअली कर्व्स। ओके। तो कर्व में क्या होगा? जब भी कर्वेचर आएगा तो यस्टरडे वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर कि इसका जो स्लोप रहता है वो वेरिएबल होता है। तो आज हमें इस चीज का एनालिसिस करना है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि आप प्रीवियस लेक्चर पहले देख लो, उसके बाद नॉन लीनियर फंक्शन को स्टडी करो, ठीक है। तो स्लोप क्या है? इसमें वेरिएबल रहता है। यस्टरडे वी हैव सीन कि अगर मान लो कि कोई ऐसे कर्व है, ठीक है, तो उस पे हम जो टेंजेंट बनाएंगे तो हर एक पॉइंट पे उसका जो एंगल होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें स्लोप वेरिएबल रहता है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो आप कोई भी एंगल बनाओ तो वो एंगल सेम रहता है, इसलिए इसका स्लोप कांस्टेंट है, इसका स्लोप वेरिएबल है। ओके। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लीनियर फंक्शन एंड नॉन लीनियर फंक्शन। क्लियर है इतना? ओके। डिफरेंशिएशन से हमें मिलता क्या है एक्चुअली? सो डिफरेंशिएशन gives us the slope at any point on a
कर्व ऑफ अ नॉन लीनियर फंक्शन। बढ़िया। तो डिफरेंशिएशन से बेसिकली हमें स्लोप ही मिलता है, बट स्लोप कहाँ पे मिलता है? एट एनी पॉइंट ऑन ए कर्व। ठीक है, मान लो कि मैंने डेरिवेटिव निकाला, डिफरेंशिएशन किया, तो स्लोप यहाँ पे मिल गया, वो स्लोप यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप देगा। ठीक है, क्योंकि इसमें स्लोप चेंज हो रहा है तो स्लोप के आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं। तो अलग अलग आंसर्स के लिए हमें एक जनरल फॉर्म चाहिए जो हमें डिफरेंशिएशन देगा। क्लियर है? तो डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्लोप। ठीक है, बट वेरिएबल स्लोप है, इसलिए डिफरेंशिएशन हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही हमें स्लोप देगा। अब वो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही हम कैसे निकाल सकते हैं उसको समझने के लिए इसका कंसेप्ट आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इतने जो बेसिक्स पॉइंट मैंने बताए वो आपके कॉपी में लिख लो। नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है, मैं हर लेक्चर में बता रहा हूँ। ठीक है, कॉपी पेन निकाल के नोट्स रखो अपने साथ। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कोई नहीं बताएगा, काम आएगी आपको, बेसिक्स फंडामेंटल्स। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पेन निकाल के नोट बना लो, फिर आगे देखते हैं। ओके, अभी देखो इसका कंसेप्ट क्या होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि डिफरेंशिएशन से हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्लोप निकाल सकते हैं। तो मान लो कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, जैसे कि हमने कल लिया था स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये लीनियर है। ठीक है, ये लीनियर फंक्शन का ग्राफ। तो इसका जो स्लोप है वो हमने कल कंसीडर किया था। यहाँ पे एक पॉइंट ले लो x1 y1, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ले लो x2 y2। तो हमें कांस्टेंट स्लोप बहुत ही आसानी से मिल गया था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में लर्न किया था कि किससे हमने ये डिराइव किया है। ओके, अभी यहाँ पे देखो कि मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन है। ठीक है, दिस इज अ नॉन लीनियर फंक्शन। ओके, ये हमारे पास नॉन लीनियर फंक्शन है। अब इसमें हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे दूसरा एक पॉइंट ले लेते हैं x2 y2। ओके, अभी इसका स्लोप निकालना है। तो यहाँ पे देखो, अगर स्लोप निकालना है तो ये ट्राइंगल तब जाके बनेगा। यहाँ पे देखो इतना पार्ट टूट रहा है। कर्वेचर में क्या होता है, ये कर्व ग्राफ है, इसलिए इसका जो स्लोप है वो हम ऐसे नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि इतना पार्ट छूट रहा है, यहाँ पे एक्सेस पार्ट आ गया, तो इसलिए स्लोप निकालना बेकार होगा। तो अभी क्या कर सकते हैं हम, अभी हमें अगर स्लोप निकालना है तो ट्राइंगल बनाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, जैसे इसमें बनाया था हमने, तो ऐसे ट्राइंगल फॉर्म करना है इसमें। एंड वी कैन डू वन थिंग, टेक A and B very close to each other। तो हमारे पास रास्ता क्या है कि ये दो पॉइंट है, इसको ऐसे करीब लेके आओ। अगर इसको दोनों को बहुत ही पास में रख दोगे तो एक छोटा सा जो रीजन बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। कर्व का छोटा पार्ट रहता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो देखो कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। अभी यहाँ पे देखो ए और बी जो हमारे पास दो पॉइंट थे उसको हमने इतना पास में रख दिया, बहुत पास। ये ए x1 y1, ये बी x2 y2। ओके, अभी यहाँ पे देखो एक छोटू सा ट्राइंगल बनेगा, बहुत छोटा। देखा, ये इतना छोटा ट्राइंगल है। तो यहाँ पे जो अभी ट्राइंगल बनेगा ये, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है बी, यहाँ पे ए, और ये बहुत छोटू सा डिस्टेंस है, तो इसलिए वो लीनियर होगा। ओके, यहाँ पे y2 माइनस y1 है, वो अप्रोक्सीमेट 0 होगा।
यहाँ पे जो x2 माइनस x1 है वो अप्रोक्सीमेट 0 होगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत क्लोज है, वेरी क्लोज। दे आर नॉट क्लोज, दे आर नॉट क्लोज, दे आर वेरी क्लोज, बहुत ही करीब है। मान लो कि y2 का वैल्यू है, y1 का वैल्यू 5 है, तो y2 का वैल्यू कितना करीब होगा, कितना करीब होगा, इससे भी ज्यादा करीब हो सकता है, इससे भी छोटी वैल्यू हो सकती है। तो y2 माइनस y1 अगर आप निकालोगे, आंसर विल बी 0.002, वेरी क्लोज, दैट टेंड्स टू 0, ठीक है। सेम अप्लाइज टू द x, मान लो कि x का वैल्यू 3 है, x2 का वैल्यू 3.0057 है, कुछ भी हो, तो ये जो डिफरेंस है वो इससे भी छोटी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कितनी छोटी होगी, इट इज नॉट डिफाइंड एक्चुअली। तो बहुत ही छोटी वैल्यूज होती है, दैट इज अप्रोक्सीमेट 0, ठीक है। तो इतने करीब जब हम 2 पॉइंट्स लेंगे, इतने करीब जब हम 2 पॉइंट्स लेंगे, देन इट विल लुक लाइक अ सिंगल पॉइंट, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ही होगा, ठीक है। एक पॉइंट ये कर के ऊपर यहाँ पे रखा है, दूसरा यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 पॉइंट, तो वो एक सिंगल पॉइंट ही देगा। इसलिए डिफरेंशिएशन की मदद से हम एक सिंगल पॉइंट पे स्लोप निकाल सकते हैं, दिस इज द रीजन, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमें 2 क्लोज पॉइंट्स का स्लोप देता है, इसलिए वो पर्टिकुलर पॉइंट बन जाता है। ओके, सो मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखते हैं कि y2 माइनस y1, जो y2 माइनस y1 है दैट इज 0, x2 माइनस x1 दैट इज 0। अभी इस जो एरो की साइन है इसको बोलते हैं टेंस टू, जो एरो का साइन मैंने लगाया इसको बोलते हैं टेंस टू। y2 माइनस y1 टेंस टू 0, x2 माइनस x1 टेंस टू 0, ठीक है, इसको बोलते हैं टेंस टू। सो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा x, ठीक है, टेंस टू 0, ये डेल्टा y है, ये डेल्टा x है, टेंस टू 0, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। और देखो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो ये तो बेसिकली स्लोप ही हुआ ना जो हमने कल पढ़ा था, बट यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो चेंज है दे आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो इसको इसलिए हम dy बाई dx ऐसे लिखते हैं, विच इज द सिंबल ऑफ differentiation. So differentiation is nothing but it is actually a slope, but at a particular point for a small change, for a small change. So dy by dx is here the you can say the symbol of differentiation. dy by dx हमें क्या देता है कि स्मॉल चेंज के लिए जो स्मॉल चेंज के लिए हम जो स्लोप फाइंड करते हैं वो डेरिवेटिव है। यहाँ पे देखो इस सिंबल को हम डेल्टा बोलते हैं, तो हमने कल पढ़ा था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। यहाँ पे डी बन गया, तो डी इज कॉल्ड वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, बहुत ही छोटा, इसलिए यहाँ पे हमने कंसीडर किया। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनफाइनाइटेसिमल डिफरेंस, वेरी स्मॉल चेंज को बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल डिफरेंस, ठीक है। सो यहाँ से डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आता है, डिफरेंशिएशन गिव्स द स्लोप एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि अगर मान लो कि आप ये 2 पॉइंट जाके कंसीडर करोगे, ये 2 पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो P है, यहाँ पे Q है, तो देखो उसका कुछ एंगल है वो डिफर होगा यहाँ से, इसका जो एंगल था इससे इसका एंगल अलग आएगा, ठीक है, ज्यादा दिख रहा है, तो उसका मतलब कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डेरिवेटिव आएगा उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी, क्लियर है। तो इस तरह से हम स्लोप को रिलेट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन से, और डिफरेंशिएशन एक्चुअली है स्लोप ही, बट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, वो पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू निकाल के देता है। एंड डिफरेंशिएशन इज एप्लीकेबल, डिफरेंशिएशन इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली टू द वेरिएबल फंक्शंस, नॉन लीनियर फंक्शंस, ठीक है। अगर आप लीनियर फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालो, आंसर विल गेट 0 आइदर कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट एक वैल्यू मिल जाएगी, तो इसका स्लोप कांस्टेंट होता है, दैट वी नो। ओके, चलिए, तो इतना क्लियर है।
बढ़िया, ठीक है। इसका जो वैल्यू है कांस्टेंट आएगा ऑलवेज। तो डेरिवेटिव ऑफ लीनियर फंक्शन विल गिव यू अ कांस्टेंट वैल्यू, डेरिवेटिव ऑफ नॉन लीनियर फंक्शन विल गिव यू रेंज ऑफ वैल्यूज, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज निकाल के देता है। तो ये था पूरा कंसेप्ट डेरिवेटिव का। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, काफी हेल्पफुल चीज है ये, काफी हेल्पफुल, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके फॉर्मूला पे जाएंगे और उसके बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर थोड़ा होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा थोड़े बहुत, वो आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में फिर बताना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चंस करने से पहले इसके कुछ डेरिवेटिव के नोटेशंस देख लेते हैं। तो वेरियस नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो कि आपको कोई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इसके फॉर्म में कोई भी एक फंक्शन दिया है, लेट से एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 7, कोई भी ऐसा एक फंक्शन आपको दे रखा है। तो इसका जब डेरिवेटिव आप निकालोगे फंक्शन का, तो उसको नोट कैसे करोगे डेरिवेटिव को? तो पहला नोटेशन है, लिख दो डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है। दूसरा जो नोटेशन होगा वो होगा, ऐसे भी लिख सकते हो, y प्राइम, ठीक है। प्राइम मीन्स डेरिवेटिव, इसका दूसरा नाम है प्राइम का, प्राइम मीन्स डेरिवेटिव। तीसरा y डैश लिख सकते हो, ठीक है, डैश यानी डेरिवेटिव। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ y ऐसे लिख सकते हो। फिर सिंपल डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिख सकते हो, या तो फिर एफ डैश ऑफ एक्स। और भी कई सारे सिंबल्स होते हैं, ठीक है, वाई डैश लिख सकते हो, वाई के ऊपर एक ऐसे डॉट करके लिख सकते हो। तो ऐसे कई सारे सिंबल्स है, बट ये फंडामेंटल्स है, और ज्यादातर हम ये दो सिंबल्स को यूज करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स, ओके। ठीक है, तो ये सिंबल्स हम यूज करते हैं टू शो द डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, और ये सभी मैंने फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखा है, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए। अभी हम फर्स्ट डेरिवेटिव ही लर्न करेंगे, ठीक है। सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, काफी डेरिवेटिव्स हम निकाल सकते हैं सक्सेसिवली, बट अभी जो पहला डेरिवेटिव है इसके लिए मैंने यहाँ पे सिंबल बताया आपको, क्योंकि इस लेक्चर में हम सिर्फ एक बार डेरिवेटिव कैसे करते हैं वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए, तो अभी कुछ काम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमने कंसेप्ट लर्न किया था, क्योंकि काम की बात इसलिए क्योंकि मेजोरिटी ऑफ बच्चे फॉर्मूलाज पे फोकस करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट है। तो कंसेप्ट लर्न करना जरूरी था, इसलिए मैंने कंसेप्ट बताया पहले। तो अभी देखो, डिफरेंशिएशन वैसे तो बहुत ही आसान टॉपिक है इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहला फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ के इज इक्वल टू 0, जहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, लाइक मैं बोलूं डेरिवेटिव ऑफ 5, तो आंसर आएगा 0, ठीक है, क्योंकि 5 कांस्टेंट वैल्यू है। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। सेकेंडली, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो उसका आंसर आएगा 1। कोई भी अगर एक्स वेरिएबल यहाँ पे देखो, जो जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं वही वेरिएबल यहाँ पे दिखे तो आंसर आएगा 1। अगर मान लो कि वो वेरिएबल का कुछ पावर रहा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, तो इसका फॉर्मूला होगा n x raised to n minus 1. Let's say for an example, d by dx of x power 5. तो यहाँ पे देखो 5 है, ओके, तो 5 आगे जाके कोफिशिएंट में लगेगा, और एक पावर इसका कम कर दो, x पावर 4। मान लो d by dx ऑफ x पावर 7, तो ये आएगा 7x पावर 6। मान लो d by dx ऑफ x पावर 19, तो ये आएगा 19x पावर 18। एक पावर यहाँ पे कम, जो पावर है वो कोफिशिएंट में आ, ठीक है, क्लियर है, इजी, पढ़िए। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला।
ये एक स्पेशल केस है, वैसे तो फॉर्मूला नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो इसका आंसर आएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये इसका स्पेशल केस मैंने यहाँ पे बनाया है ताकि आप आसानी से याद रख सको। देखो एक्स पावर रूट एक्स क्या होता है, दैट इज एक्चुअली एक्स पावर 1/2। अगर पावर को आगे ले लो और एक पावर कम कर दो तो 1/2 -1 होगा, तो दैट इज 1/2 एक्स रेस टू -1/2। तो माइनस है तो वो नीचे आएगा, तो 1/2 एक्स पावर 1/2, तो 1/2 रूट एक्स। तो इस तरह से ये डिराइव होता है, यही फॉर्मूला लगा के इसको जनरलाइज किया। ओके, चलिए एक और चीज आगे देखते हैं। मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ के एफ ऑफ एक्स है, तो ये कैसे होगा, 5। यहाँ पे जो के है इसको आगे निकाल लो, के है इसको बाहर ले लो, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालो फिर, जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ 8x³ डी बाई डी एक्स ऑफ 8x³, तो 8 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दो डेरिवेटिव के, और सिर्फ डेरिवेटिव किसका निकालो, x³ का। तो अभी आपको पता है x³ का कैसे निकालते हैं, 3x², तो ये बन जाएगा 24x²। बढ़िया, तो इसी तरह से खेल खेलना है हमको फॉर्मूले के साथ। ओके, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको आगे निकाल दो, और जो भी फंक्शन है सिर्फ उसका डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, कांस्टेंट का जीरो मत कर देना। अगर कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन रहा लाइक दिस, तो आपको वो फंक्शन अंदर ही रहने देना है और कांस्टेंट को बाहर रख के डेरिवेटिव फंक्शन का निकाल देना। ओके, फिर एक अलजेब्रिक ऑपरेशन जो काफी इजी है, एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस डी ऑफ एक्स। ठीक है, मान लो दो फंक्शन दिए एक साथ, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखे, तो इंडिविजुअल का डेरिवेटिव निकालना है और कुछ नहीं है। तो इट विल बी लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, इंडिविजुअल का डेरिवेटिव, तो सिंपल, बढ़िया। ओके, तो पहले इतने फॉर्मूलेज रखता हूँ, कुछ और फॉर्मूलेज भी बाकी है, रूल्स बाकी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो पहले इतना देख लो आप कि इसके बेसिक सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला सवाल है, तो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। ओके, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 7x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। ठीक है, इस तरह से। अभी 7x² है तो 7 यानी वो बाहर आ जाएगा, 7 यानी वो बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x²। ठीक है, ये पहली टर्म हो गई हमारे लिए, प्लस 10 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, देखो 10, और डी बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ बचेगा x प्लस 5। अंदर कुछ नहीं है इसलिए इसका डायरेक्टली अभी 0 लिख देता हूँ, क्योंकि 5 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अभी देखो x² का डेरिवेटिव किस तरह से निकालेंगे, पावर आगे एक पावर कम, तो 7 इंटू पावर आगे एक पावर कम, तो 2 इंटू एक्स पावर 1 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, तो यहाँ पे बचेगा 10, तो 7 2 14x प्लस 10, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो था इजी, आपको फॉर्मूलेज याद होंगे तो डेरिवेटिव भी निकल आएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न। ठीक है, मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो खास वेरी इंपॉर्टेंट। डी बाई डी एक्स, ठीक है इसका, तो ये कैसे निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी देखो रूट एक्स को आसानी से सॉल्व करना है, एक्स पावर 1/2 लिख दो। फिफ्थ रूट ऑफ एक्स को कैसे लिखेंगे, एक्स पावर 1/5। फिफ्थ रूट को कैसे लिखेंगे, एक्स पावर 1/5। अभी देखो ये वाला रूल अप्लाई कर दो, ये वाला, इसका देखो हमें पता है रूट एक्स का क्या होता है, बट अभी निकाल रहा हूँ इस तरह से। तो ये होगा 1/2 एक्स पावर 1/2 -1 प्लस ये होगा 1/5 एक्स पावर 1/5 -4। बढ़िया, ये रूल अप्लाई किया, पावर आगे एक पावर कम -1, तो ये बन जाएगा 1/2 एक्स पावर -1/2, ये बन जाएगा 1/5, 1/5 -1, तो एक्स पावर -4/5।
अगर नेगेटिव पावर है तो उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो। तो 1/2 रेज़ टू एक्स पावर 1/2 प्लस 1/5 एक्स पावर 4/5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, तो आंसर इस तरह से ही रहेंगे इसमें, डोंट वरी अबाउट इट। तो इसके कुछ और सवाल मैं आपको प्रैक्टिस में दूंगा, तो सॉल्व करके आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे, इसके पहले कुछ और फॉर्मूले इसके चेक कर लेते हैं। तो जल्दी से ये स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए कुछ और फॉर्मूलेज को आगे देखते हैं। सेवेंथ काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट रूल। तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। तो इसके पहले हमने देखा था कि देखो जब भी एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस, प्लस या माइनस जी ऑफ एक्स होता है, तो दोनों को सेपरेटली हम डिफरेंशिएट करते हैं। प्रोडक्ट रूल में ऐसा नहीं होगा। प्रोडक्ट रूल में कैसे होगा, एफ ऑफ एक्स को एज इट इज रहने दो, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकाल दो, प्लस अभी जी ऑफ एक्स को एज इट इज रहने दो और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकाल दो। ठीक है, 1/1, काफी आसान था, 1/1। ओके, एथ रूल क्या है, क्वोशंट रूल। एथ रूल क्या है, क्वोशंट रूल। तो देखो क्वोशंट रूल में क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। ठीक है, ऊपर नीचे फंक्शंस दिए रहते हैं, तो उसका फॉर्मूला है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर कर दो नीचे, फिर न्यूमरेटर लिखो। न्यूमरेटर में जी ऑफ एक्स को ऐसे ही रहने दो, फिर आएगा डी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर आएगी माइनस साइन, फिर एफ ऑफ एक्स को एज इट इज रहने दो और डेरिवेटिव निकाल दो जी ऑफ एक्स का। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे सवाल भी लगा है, सॉल्व करेंगे, चिंता मत करो। यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ सॉरी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। बढ़िया, चार और फॉर्मूलेज है बेसिक। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है, साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, कॉमर्स वालों को ज्यादा यूज आता नहीं इसका, बट साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, इतना तो पढ़ा होता है क्लास 10 में। ठीक है, साइन कॉस, सब कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। कॉस का माइनस साइन, साइन का प्लस कॉस। ओके, समझ गए बॉस। चलिए 11 डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स। एक्चुअली एल एन एक्स होता क्या है, दैट इज नेचुरल लॉग, लॉग विथ बेस ई, इसको एल एन एक्स बोलते हैं। तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x और डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो सेम ही रहता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेस टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूलाज, अभी जो बेसिक फॉर्मूला थे, कुछ और भी है बट अभी उसको हमें डिस्कस नहीं करना है, इतने लर्न कर लो, काफी है, बहुत का आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और बड़ा प्रॉब्लम लाइफ का सॉल्व हो जाएगा कैलकुलस का यहाँ पे। चलिए देखते हैं आगे। तो इतना पहला बेसिक लर्न कर लो, क्योंकि अब फाउंडेशन फंडामेंटल की सीरीज ली है हमने। ठीक है, डिटेल में बाद में देखेंगे। तो चलिए डी बाई डी एक्स। अभी यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, लाइक दिस, प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स। तो पहले किसी को भी ऐसे ही रहने दो, मान लेते हैं कि एक्स क्यूब को हम ऐसे ही रहने देते हैं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस साइन एक्स को ऐसे ही रहने दो, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। बढ़िया, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है कॉस एक्स, तो ये होगा एक्स क्यूब डॉट कॉस एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अभी देखो एक्स क्यूब का क्या होता है, तो हमने पहले फॉर्मूला लर्न किया था, एक्स क्यूब का क्या होता है, 3x²। पावर को कोफिशिएंट में भेज दो, एक पावर कम कर दो, 3x²। तो ये होगा एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x² साइन एक्स, एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x²
साइन एक्स। तो ये आपका निकल आया dy बाई डी। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, कुछ नहीं है इसमें, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान। अभी देखो यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स है, देख सकते हो आप, ये जी ऑफ एक्स है। तो इसके अंदर ही पढ़ लेते हैं क्वोशिएंट रूल। ओके, क्वोशिएंट रूल से सॉल्व होगा ये। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर, x माइनस वन का स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो x माइनस वन को, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमेरेटर। ठीक है, न्यूमेरेटर में एफ ऑफ एक्स है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, यहाँ पे लगा दो माइनस साइन बीच में, फिर न्यूमेरेटर का एज इट इज रहने दो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर जी ऑफ एक्स, तो ये क्या है एक्स माइनस वन। चलिए, तो यहाँ पे बन गया फॉर्मेट, अभी सिर्फ डेरिवेटिव तो निकालना है। तो एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, टू एक्स रेस टू वन, तो सिर्फ टू एक्स लिखता हूँ। ठीक है, थ्री का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन, माइनस जीरो, क्योंकि वन कांस्टेंट है, वन का जीरो होगा। डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दो, आराम करने दो उसको। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ये तो वन है, तो ये होगा एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मिलेगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो क्या होता है सिर्फ एक्स स्क्वायर, माइनस टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर। अगर इसके फैक्टर बन रहे तो बनाओ, वरना ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, ये आंसर भी सही है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो क्वोशिएंट रूल में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लाइक दिस। ओके, प्रोडक्ट रूल में इतना कुछ है नहीं। सो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव के जो बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर कर लिया अभी। ओके, मैंने 12 फॉर्मूलेज बताए, कुछ और भी फॉर्मूलेज है बट वो भी यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते। पहले इतने फॉर्मूलेज लर्न कर लो, ठीक है, तभी भी काम बहुत ही इजी हो जाएगा आगे का आपके लिए, फंडामेंटल इतना क्लियर होगा। तो कुछ और सवाल अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आएंगे आगे, तो उसको सॉल्व करना, उसके जो आंसर्स है वो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और मैं बताऊंगा कि वो सही आंसर्स है या नहीं, और अगर कोई भी डाउट है आपको पूरे लेक्चर में तो वो भी पूछ लेना, देन वी विल आल्सो क्लियर इट। ठीक है, सो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।